नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है मोहन पर विश्वास, जीत की आस। जी हां, देश के कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की जंग चल रही है। लिहाजा इस जंग में बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को उतार दिया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद झारखंड में डॉक्टर मोहन यादव, सोरेन सरकार और कांग्रेस पर जमकर बरसे। कुल मिलाकर कहें तो डॉक्टर मोहन यादव को चुनाव प्रचार की बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, उन पर भरोसा जताया गया है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता हाशिए पर चल रहे हैं, क्योंकि जिन प्रदेश में चुनाव हैं वहाँ मध्य प्रदेश से किसी भी बड़े कांग्रेस के नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए नहीं भेजा गया है। ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस आलाकमान क्यों प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं को जिम्मेदारी देने से बच रहा है? क्या प्रदेश में मिली करारी हार इसकी वजह है? सवाल तो यह भी, क्या केंद्र में डॉक्टर मोहन यादव का कद बढ़ता जा रहा है? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। ये हेमंत सोरेन जी और उनके साथ जितने चट्टे बट्टे लगे हुए हैं, ये सारे के सारे लोग जिस बात को 1937 से कैप्टन जयपाल सिंह जी ने उठाया था कि ये झारखंड अलग राज्य बनना चाहिए था, लेकिन उस अलग राज्य बनने की उस कल्पना को ये लोग कहते हैं हमारी लाश पे बनाया जाएगा। आज वो नेता भी जिंदा है, उनके साथ वाले वोट मांगने आ रहे हैं। अरे किस मुंह से वोट मांगोगे? इन दिनों प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव चुनावी प्रदेश में हुंकार भर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए उतारा हुआ है। बीजेपी के बड़े इवेंट में भी वो शामिल हो रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी सोमवार को मुख्यमंत्री दुमका विधानसभा में परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए। कुल मिलाकर कहे तो मोदी का मोहन पर भरोसा बढ़ता जा रहा है। यही वजह भी है कि उन्हें चुनावी प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी दी गई। इधर चुनावी सभाओं में सीएम कांग्रेस पर जमकर बरस रहे हैं। जितना झूठ बोल सकते थे उसकी पराकाष्ठा की है, लेकिन हम आज भारतीय जनता पार्टी के उस नेता के साथ इस झारखंड के राज्य को भी कदम से कदम मिला के चलाना चाहेंगे। आदिवासियों के नाम पर कांग्रेस ने, हेमंत सोरेन सहित उनके सारे लोगों ने हमेशा वोट लिए, अपनी सरकार बनाई, झूठ बोल के आगे बढ़ते गए। बीजेपी आला कमान के लिए मध्य प्रदेश और यहाँ के बड़े नेता कितने अहम हैं, ये तो डॉक्टर मोहन यादव के दौरों से बखूबी समझा जा सकता है। लेकिन वही प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता हाशिए पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और जीतू पटवारी जैसे बड़े नेताओं को आला कमान की तरफ से कोई भी जिम्मेदारी चुनावी प्रदेशों के लिए नहीं दी गई। अब क्यों कांग्रेस इन नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए नहीं उतार रही है? मध्य प्रदेश में मिली करारी हार इसकी वजह है या कुछ और? ये तो कांग्रेस से ही जान लेते हैं। देश में जिन प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं वहाँ निश्चित रूप से कांग्रेस जिसकी ज़रूरत समझेगी आला कमान उसको वहाँ प्रचार प्रसार के लिए भेजेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो ये नए नवेले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से जिनसे मध्य प्रदेश संभल नहीं रहा है। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को अतिथि कहा जा रहा है और आज भी किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं। इन सबको ऐसे ही छोड़ करके सिर्फ अपना एक चुनावी इवेंट पूरा करने गए हैं। महाराष्ट्र में फिलहाल चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी ने अभी से नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी है। राजनीतिक पंडितों का तो ये भी मानना है कि डॉक्टर मोहन यादव मोदी सरकार की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं, लिहाजा उनका कद केंद्र में भी बढ़ता जा रहा है। वहीं ओबीसी और यादव चेहरा होने की वजह से वो बीजेपी की रणनीति में भी सटीक बैठते हैं। इसलिए बीजेपी ने उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश और बिहार भेजकर एक तीर से कई निशाने लगाए थे और अब फिर डॉक्टर मोहन यादव को प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव और कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश भार्गव और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
भार्गव जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। बीजेपी तो तमाम अपने बड़े नेताओं को दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए भेजती है और सीएम को लगातार भेज रही है। जम्मू कश्मीर के बाद अब झारखंड में भी प्रचार करते नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में क्या एक भी नेता ऐसा नहीं बचा मध्य प्रदेश का जो भीड़ को वोट में कन्वर्ट कर सके, आपके लिए वोट मांग सके? या जो दिग्विजय सिंह कहते हैं मेरे मांगने से तो वोट भी कट जाते हैं, इसलिए बाकी के नेताओं की भी यही हालत हो गई? या मध्य प्रदेश में हार गए हैं, एक जिता नहीं पा रहे हैं, इसलिए नहीं जिम्मेदारी दी जा रही? देखिए ब्रजेश जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं का सवाल है तो वो सब जगह जा रहे हैं। ऐसा कोई स्टेट नहीं है, चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, आप देखेंगे लगातार जिम्मेदारी नीचे के लेवल पर। हो सकता है कि टीवी और पेपर में नहीं दिखा रहे हो आपके लोगों को कि कौन कहाँ पे कर रहा है। जितना स्पेस कांग्रेस पार्टी को मिलना चाहिए, लेकिन भार्गव जी, दिलचस्प तो यह है कि चलिए टीवी वाले नहीं दिखा रहे, आपके ही प्रवक्ता हैं पार्टी के स्वदेश शर्मा, उन्होंने अभी कहा कि भाई जहां जरूरत होगी वहां बुला लेंगे। तो मतलब अभी जरूरत भी महसूस नहीं हो रही, तो या तो बुला रहे हैं तो प्रवक्ताओं को भी नहीं पता, चुपके से जा रहे होंगे। महाराष्ट्र में चुनाव है अभी, तो वहां मध्य प्रदेश के कुणाल चौधरी जी प्रभारी सचिव के रूप में गए हुए हैं। गुजरात में देखें भूपेंद्र मरावी जी गए हुए हैं। हर स्टेट में मध्य प्रदेश के नेता लगातार लगे हुए हैं। झारखंड की बात करें तो वहां पहले भी उमंग सिंघार जी काम कर ही रहे थे, बाद में भी करेंगे। जीतू पटवारी, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी लगातार अभी वहीं पे चुनाव वाली स्टेट में, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में। तो ये कहना, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बेचैनी रहती है। नहीं, पर्यवेक्षक बनाना अलग बात है, फीडबैक लेना पार्टी के पदाधिकारियों से अलग बात है, और आम सभा करना अलग बात। एक मिनट मेरी बात सुन ले। हाँ, एक मिनट बात सुन ले, मुझे पूरी बात कर लेने दें आप पहले जी। भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से झूठ के सहारे पे पार्टी खड़ी हुई है और ये झूठी बातें चलाते हैं। और ये चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, वहां जिस तरीके का उपयोग कर रहे हैं उससे पार्टी को कोई बड़ा फायदा होने वाला नहीं। एक के बाद एक झूठ बोलते हैं। शिवराज सिंह ने 18 साल तक मध्य प्रदेश के साथ धोखा किया। धन्य भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व समझ गया कि मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखा होगा, तो तत्काल रिप्लेस करके मोहन यादव को बना दिया। अब मोहन यादव जी को बनाने के पीछे उनका यादव कार्ड था। वो उत्तर प्रदेश में प्रचार करने गए। उत्तर प्रदेश की 66 से बताइए सीटें कितनी बची उत्तर प्रदेश में? पूरी जगह ये लोग यहाँ प्रचार करने जा रहे हैं। वहां पे जो पंचायत से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को बनाया था वो ध्वस्त हो चुकी है उनकी। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर जाए, हरियाणा जाए, झारखंड जाए, वहां कोई अच्छे रिजल्ट आने वाले, इनकी सरकार कहीं नहीं बन रही। ये चारों राज्यों में मैं आपसे कह सकता हूं कि कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से बनने वाली है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सुफल, ये सिर्फ इवेंट्स मैनेजमेंट, ब्रांडिंग। लेकिन उत्तर प्रदेश तो गए थे वो, वहां तो सरकार बन गई बीजेपी की। जी, उत्तर प्रदेश आप कह रहे हैं ना, वहां गए थे, वहां तो सरकार बन गई बीजेपी की। आपकी सीटों में जरूर इजाफा हुआ है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए इधर भी। ब्रजेश जी, लोकसभा चुनाव 2024 की बात कर रहा हूं मैं। वहां कितनी सीटें थी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में? क्या हुआ? स्वयं नरेंद्र मोदी जी बनारस से बाल बच्चे 1.5 लाख वोटों से बड़ी मुश्किल से जीत पाए। और अयोध्या में तो ये हार ही गए थे। इनके मेरिट में देखें तो वहां बिल्कुल बॉर्डर पे जाके रुके। अधिकतर सीटें ये हार चुके हैं। मैं कह सकता हूं जिस मंशा से मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री चुना था नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने, मध्य प्रदेश की जनता से और विधायकों से नहीं चुना था। ये चुना केंद्रीय नेतृत्व था। और एक के बाद एक निर्णय केंद्र लेता जा रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था की, चलिए आप जवाब ले लीजिए, यादव जी जवाब दे देंगे। यादव जी वो कह रहे हैं धोखा देती है बीजेपी, झूठ के सहारे जिंदा है, झूठ के सहारे पे चलती है। आप जवाब ले लीजिए, दूसरे दौर में आ रहा हूं। जहां जहां गए हैं वो वहां हारी है, कोई फायदा नहीं होने वाला। देखिए ब्रजेश जी, जिस तरह से पार्टी नेतृत्व द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के ऊपर विश्वास किया गया और डॉक्टर मोहन यादव जी पूरी तरह उस विश्वास पर खरे उतरे। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतना और 60% मत मध्य प्रदेश के इतिहास में जो कभी किसी पार्टी को ना मिले हो, इतने मत मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मिले। तो ये तो लोकसभा चुनाव में प्रमाणित हो गया था कि डॉक्टर मोहन यादव जी को नेतृत्व देने का निर्णय पूरी तरह सही सिद्ध हुआ है। अब साथ ही डॉक्टर मोहन यादव जी का कद पार्टी नेतृत्व द्वारा और उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता देश के अन्य हिस्सों में भी दिखाई देने लगी है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने देश के अधिकांश राज्यों में चुनाव प्रचार किया
और अब जब हरियाणा जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं, दोनों जगह डॉक्टर मोहन यादव जी की रैलियां हुई हैं। झारखंड में भी चुनाव प्रचार अभियान में वो पूरी तरह उतर चुके हैं। आगामी दिनों में महाराष्ट्र में भी उनके लंबे दौरा कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं। तो ये दिखाता है कि राष्ट्रीय राजनीति में मध्य प्रदेश के नेताओं का कद बढ़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मध्य प्रदेश का संगठन देश में सबसे उत्कृष्ट संगठन माना जाता है, उसी उत्कृष्ट संगठन के नेताओं को भी देश भर में पहचान मिल रही है और राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा उन्हें काम और सम्मान दोनों दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं के कुतर्कों से तथ्य नहीं बदलेगा कि कांग्रेस का नेतृत्व मध्य प्रदेश में पूरी तरह असफल हुआ। 29-0 का परिणाम आप लेके आए। दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, कमलनाथ सभी तो हारे हुए हैं। तो ऐसे नेताओं को कौन भेजेगा दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार करने के लिए? नहीं तो सचिन पायलट, अशोक गहलोत ये तो घूम ही रहे हैं ना, जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा तक चुनाव प्रचार करते हुए। केवल मध्य प्रदेश के नेताओं से दूरी बनाई गई है। अवनीश जी पुराने नेता हैं, वो जानते हैं कांग्रेस का वो दौर था जब माधवराव सिंधिया, अर्जुन सिंह जैसे नेता होते थे जिन्हें राष्ट्रीय राजनीति में भी कांग्रेस में सम्मान मिलता था। आज कांग्रेस का मध्य प्रदेश का नेतृत्व पूरी तरह जनाधार विहीन हो गया है, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने भी इन्हें साइडलाइन लगा दिया है। दूसरी तरफ डॉक्टर मोहन यादव जी के अलावा अन्य नेता भी पूरे देश भर में प्रचार कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी तो प्रभारी हैं झारखंड के, साथ ही महाराष्ट्र में भी हमारे अधिकांश बड़े बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दे दी गई है। तो ये पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो कह रहे हैं ऐसी जिम्मेदारी तो उनके नेताओं को भी मिली है ना अजय जी। वो कह रहे हैं सबको जिम्मेदारी मिली है, महाराष्ट्र में भी मिली है, झारखंड में भी मिली थी। जिम्मेदारी तो कांग्रेस के नेताओं को भी मिली है मध्य प्रदेश के। देखिए ब्रजेश जी, छोटे स्तर पर विधानसभाओं का प्रभारी बनाना और एक स्टार प्रचारक के तौर पर प्रदेश में प्रचार की लीड देना, इनमें बड़ा अंतर होता है। हम भी कहते हैं कभी कांग्रेस के बड़े नेता अर्जुन सिंह, माधवराव सिंधिया को मिला करती थी जवाबदारी, लेकिन आज के नेतृत्व को हाईकमान ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। दूसरी तरफ भाजपा के नेता शिवराज सिंह चौहान जी हो, डॉक्टर मोहन यादव हो, ये पूरी तरह फ्रंट पे चुनाव प्रचार संभाल रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं अविनाश जी से, फिर मैं प्रभु जी के पास जाऊंगा। अविनाश जी, 29-0 इसका मुख्य कारण है, इसलिए सम्मान नहीं मिल रहा है केंद्र में। आला नेता आपके राष्ट्रीय नेतृत्व सम्मान नहीं दे रहा प्रदेश के नेताओं को, क्योंकि एक भी सीट नहीं जिता पाए थे। देखिए ब्रजेश जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के जहां तक सवाल है, युवा नेतृत्व आया है विधानसभा चुनाव के बाद। नेता प्रतिपक्ष के रूप में उमंग सिंगार जी और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जीतू पटवारी, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो मध्य प्रदेश का ढांचा है, वो जिस तरीके से उनका संगठन फैल हुआ है, कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो गई है, किसानों के मुद्दे आ रहे हैं, हर बच्चियों के साथ बलात्कार की ऐसी घटनाएं बन रही, अपहरण बलात्कार की एक के बाद एक घटना। इनको मध्य प्रदेश में फोकस करना चाहिए। 29 जीत गए मध्य प्रदेश में, इनको बधाई, लेकिन 29 के बाद फोकस भी करना चाहिए। 29 जीतने के बाद ये पूरी की पूरी बागडोर 164 आने के बाद केंद्र को दे दी। आज मुख्य सचिव भी बने हैं तो वो दिल्ली से बने हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की असहमति नहीं ली गई। मध्य प्रदेश के दिल्ली से कैसे बनेंगे तो मध्य प्रदेश कैडर के ही ना, उन्हीं में से चुनना पड़ेगा ना। अभी पूरा मध्य प्रदेश जानता, आप भी जानते हैं, आपकी चैनल की मर्यादा होगी, लेकिन पीएमओ के अधिकारी को यहाँ बैठाया गया है और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में निचले स्तर पे निर्णय हो रहे हैं, पूरे पत्रकार बंधु भी जानते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग जानता है कि केंद्र शासित प्रदेश बन गया मध्य प्रदेश। लेकिन आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के में हालात में छोड़कर चले गए वहां प्रचार करने, तो आप तो विपक्ष में, आपके नेता भी जो आपने कहा युवा बने हैं, चाहे जीतू पटवारी हो, उमंग सिंगार हो, हेमंत कटारे हो, तो उनको तो जिम्मेदारी दे सकते थे, उनको तो प्रोत्साहित कर सकते थे कहीं भेजकर। देखिए, सरकार बनाना एकमात्र ध्येय नहीं हो सकता। चुनाव का जो भी परिणाम है, जनता ने जब विपक्ष में बैठाया, विपक्ष की भूमिका में जो काम करना चाहिए कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राज्यसभा की संसदीय समिति का अध्यक्ष बना के जिस तरीके से दी गई, वो कौन देता है? वो आपकी पार्टी नहीं देती ना, वो तो जो सरकार है वो देती है। पार्टी ने दिया। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिम्मेदारी दी है। पूरा देश के बहुत बड़ी जिम्मेदारी आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को दी हुई है। सरकार बनाती है भाई, लोकसभा अध्यक्ष बनाते हैं, राज्यसभा अध्यक्ष बनाते हैं, लेकिन पार्टी जो नाम देती है वही बनाते हैं, ऐसा नहीं होता। दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट देख ले, उन्होंने आभार सोनिया गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के प्रति कृतज्ञता। चलिए मैं आ रहा हूं आपके पास, प्रभु जी से भी भारतीय जनता पार्टी 2 सवाल और आपके जवाब भी ले लूंगा उनसे कि उनके पार्टी ने जिम्मेदारी तो दी है दिग्विजय सिंह को, इसका भी जवाब दीजिएगा अविनाश जी के। लेकिन मेरे 2 सवाल हैं।
क्या लगातार जो जिम्मेदारी मिल रही है उससे डॉक्टर मोहन यादव का कद राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहा है? दूसरा मेरा ये सवाल है कि प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को क्यों जिम्मेदारी नहीं दी जा रही? क्या हार की वजह से, या जो नया नेतृत्व है उसको तो कम से कम प्रोत्साहित कर ही सकते थे, जिम्मेदारी देकर उसको निखार सकते थे उनके नेतृत्व क्षमता को। देखिए ब्रजेश जी, जो मोहन यादव का सवाल है आपका कि मोहन यादव का कद क्या राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहा है, तो जिस दिन वो मुख्यमंत्री बने थे उनका कद उसी दिन बढ़ गया था जी। एक मंत्री होना, किसी राज्य का विधायक होना और फिर किसी राज्य का मुख्यमंत्री होना, तीनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो मुख्यमंत्री बनने के साथ तो जो पार्टी के जो वो नेताओं की एक जो सूची होती है, जो स्टार प्रचारकों की श्रेणी में आते हैं, उस सूची में अपने आप शामिल हो गए थे। ओबीसी वर्ग से आते हैं, अच्छे नेता हैं, 4-5 वर्ग डिग्रियां उनके पास हैं, पढ़े लिखे हैं, धार्मिक क्षेत्र से उज्जैन से भी आते हैं, तो बहुत सारे फ्लेवर उनके अंदर है। तो उसका इस्तेमाल पार्टी लगातार चुनाव प्रचार में कर रही है। अब देखिए आज भी वो यदि गए हैं तो वो पहले वो तो वहाँ पर देवघर में जो बाबा बैजनाथ की उनने जो है अभिषेक पूजन किया, फिर वहाँ से उनने अपनी चुनाव की जो चुनावी सभा में वहाँ गए। तो एक तरीके से वो जो है पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को आगे रखा है जिसमें बहुत सारे फ्लेवर है, जिसका इस्तेमाल वो अपने कर सकती है, तो पार्टी वहाँ वो इस्तेमाल कर रही है मुख्यमंत्री के नाते। दूसरा सवाल जो आपका जो था कि वो कांग्रेस क्यों नहीं उभार रही है, तो कांग्रेस की अपनी कोई नीतियाँ होंगी। अभी हमने सुना अवनीश भाई कह ही रहे थे कि जो है बीजेपी झूठ पर सवार है, झूठ बोलती है। तो अवनीश जी, मेरा आपसे ये जानना है कि 22-20 साल से तो मध्य प्रदेश में उनका झूठ चल रहा है हर चुनाव में, और 44 साल से पूरे देश में उनका झूठ चल रहा है। तो कोई इतनी झूठी पार्टी को बार बार जनता क्यों जिता रही है, ये भी आप सोच लीजिएगा कभी अगली बार बोलने के पहले कि सिर्फ झूठ ही बोलने वाली पार्टी को क्यों जनता जिता रही है। आपके नेताओं को हो सकता है जीतू पटवारी प्रदेश में ज़्यादा सक्रिय हैं, अभी प्रदेश में उनको आधार बनाना है, क्योंकि ध्वस्त हो चुकी थी प्रदेश कांग्रेस की स्थिति। बिल्कुल निश्चित तौर पर अजय सिंह यादव जैसे लोग बैठे हैं हमारे साथ, जो पहले कांग्रेस में हुआ करते, कांग्रेस छोड़कर इधर बीजेपी की तरफ भागे, तो शायद इसलिए आए ना बीजेपी में कि कांग्रेस में अब नए नेतृत्व को उभरने का मौका नहीं मिल रहा था, दबाया जा रहा था, उनको उपयोगिता उनकी नहीं हो रही थी, तो शायद इसलिए उनको इधर किया गया। अवनीश जी भी हैं, बहुत पुराने नेता हैं, बैरसिया क्षेत्र के जिला कांग्रेस ग्रामीण के अध्यक्ष भी रहे हैं, लंबा इनका योगदान है पार्टी के लिए। मैंने इनको शुरुआत से संघर्ष करते हुए देखा जिला पंचायत के दौर से। शायद वो अजय सिंह यादव जल्दी निकल लिए, अवनीश जी वहीं रह गए कांग्रेस की विचारधारा के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं मन में टीस तो उनके भी उठती होगी कि जो चले गए शायद वो बहुत अच्छी स्थिति में। तो शायद ये वाली स्थिति कांग्रेस में है, जिसको बदलने की कोशिश अभी राहुल गांधी के नेतृत्व में जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, ये जो टीम आई है ये करने की कोशिश कर रही है। निश्चित तौर पर बड़े नेताओं के नाम थे प्रदेश में जिनकी ओहरे में पूरी कांग्रेस दबी हुई थी, अब वो किनारे होकर नया नेतृत्व उभरने की स्थिति में जा रहा है, तो शायद इसलिए यहाँ पर ज़्यादा उनको जोर दिया जा रहा है। और यदि इनको भेज भी दें तो जब राहुल गांधी अकेले पर्याप्त थे पूरी कांग्रेस के लिए, तो फिर इन नेताओं की, दूसरे नेताओं को प्रदेश से भेजने की वहाँ जरूरत क्या है? ये एक ब्रजेश जी ये बड़ा तंज है आपका कि राहुल गांधी अकेले पर्याप्त हैं, भार्गव जी इसलिए दूसरे नेताओं को नहीं भेज रहे हैं। और झूठी पार्टी है तो लगातार जनता क्यों उन्हें जिता रही है? क्या जनता को वो झूठ नहीं दिख रहा है जो आप लोगों को दिख रहा है? और कोई टीस उठ रही हो तो बता दीजिए आप दिल से आज, क्योंकि हर बार आपका भी नाम चलता है लेकिन कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हो। ब्रजेश जी झूठ का सहारा लेके चल रहे हैं, ये बात सत्य है, लेकिन झूठ की ब्रांडिंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि इनने एक कैडर का स्ट्रक्चर बना लिया है। कांग्रेस एक मास बेस्ड पार्टी है और ये कैडर बेस्ड पार्टी है। वो कैडर से झूठ फैलाने का, झूठ परोसने का काम जनता के द्वारा कर रही है। जनता को जो परोसा जा रहा है वो झूठ परोसा जा रहा है। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ हमारी कुछ कमियां रही होंगी, हम सच्चाई की बात भी जनता के बीच में जाके नहीं बता पा रहे। ये झूठ का बोलबाला करके कुछ भी कह देते हैं कि यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया। मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल तक जो शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश की जनता को धोखा दिया है, ऐसा धोखा किसी राज्य के साथ नहीं हो सकता। और उनके साथ भी धोखा केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है। 164 सीट जिताने के बाद उनसे कह दिया कि अब तुम चुपचाप बैठ जाओ, नए लीडरशिप हम ला रहे हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री बना दिया। तो धोखा सबके साथ हो रहा है। धोखा कहां से हुआ? आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के साथ भी हुआ है। और मेरे प्रति कृतज्ञता आदरणीय प्रभु पटेलिया जी व्यक्त कर रहे थे। मैं किसी पद के लिए और मैं अपने काम निकालने के लिए कोई पार्टी में नहीं हूं। मैं देश के लिए, एक विचार के लिए जो सत्यता की लड़ाई लड़ रहा है, जिस तरीके से जो विचार आजादी की लड़ाई में था वो आज भी है। कई बार लड़ाई लड़ना, सब में महत्वपूर्ण भूमिका सबकी होती है, जितनी सत्ता पक्ष की होती है विपक्ष की भी होती है। एक विचार होता है, एक विचार, एक केन प्रकरण सत्ता हथियालो। और प्रभु पटेल ये जानते हैं कि जो
मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार को गिराने में षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और राज्य के नेताओं ने किया। बेशक कई बार यहाँ भी हुआ। अवनीश जी, हाँ बिल्कुल अवनीश जी, आपके स्तर पे बिल्कुल सही है, लेकिन जो बीजेपी, ये आप देखिए सत्यता थी क्या? 10 में से 7 लोग हमारे साथ जीत के आते हैं और आप वोट 6 गिना देते हैं और हमारे 4 गिना देते हैं। तो ये क्या सत्य बात हो सकती है क्या? हम सत्यता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम घुटने टेक के इनके साथ नहीं हो सकते। लेकिन आपने एक बात तो स्वीकार कर ली ना। अवनीश जी, आपकी बात सही मान सकते हैं, लेकिन जो आप जो कमलनाथ सरकार गिराने की बात करते हैं ना, आप लोग कहते हैं बीजेपी ने षड्यंत्र से गिराई, तो ये बताइए ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या बीजेपी में थे? वो 22 विधायक जो एक झटके में चले गए, वो क्या बीजेपी में थे? वो तो आपके विधायक थे, आपके साथ थे। जैसी अभी आप बातें कर रहे हैं ना, ऐसी ज्योतिरादित्य सिंधिया कसमें खाते थे कांग्रेस की विचारधारा की। ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद बन सकते थे, केंद्र में मंत्री नहीं बन सकते थे। उनने केंद्र में मंत्री बनना स्वीकार कर लिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो भैया आपकी विचारधारा की कमजोरी है ना, ये तो कांग्रेस की विचारधारा की कमजोरी है। ये अजय सिंह यादव बैठे हैं, ये भी विचारधारा का गुणगान करते थे, ये भी चले गए, तो ये तो कांग्रेस की विचारधारा की कमजोरी है। आपकी विचारधारा कांग्रेस ही अपने असल विचारों से भटक गई हो। अंतर होता है, कैडर में झूठ परोसा जाता है, लोगों को जोड़ के रखा जाता है, अपने स्वार्थ सिद्ध किए जाते हैं। मतलब आप मान रहे हैं ना, मास बेस्ड लीडर पार्टी थी आपकी, मास बेस्ड पार्टी थी, तो मास बेस्ड लीडर नहीं बचे अब आपके पास। अजय जी से पूछ लीजिए विचारधारा। ठीक, आपकी भलाई। चलिए अजय जी जवाब दे रहे हैं कि आप भटक गए कि वो भटक गए। लोकसभा चुनाव में पता चल गया, 400 पार करने की बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी खुद बनारस में। अजय जी बता रहे हैं कि क्यों चले गए लोग, मंत्री बनने गए हैं, विचारधारा से आप भटके हैं, कांग्रेस पार्टी भटकी है, ये लोग भटक गए। ठीक है, आप सुन लीजिए, समय नहीं है, सुन लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी भार्गव जी सुन लीजिए। देश में चली, अयोध्या की सीट नहीं जीत पाए ये लोग। अयोध्या में क्यों आ रहे? अयोध्या सीट नहीं है, अयोध्या से तो जीती है बीजेपी, वो जिले से आ रही है, लोकसभा सीट से। ठीक है अजय जी। देखिए ब्रजेश जी, असल में कांग्रेस के नेता जमीनी सच्चाइयों से दूर हो गए और जमीनी सच्चाइयों को स्वीकार भी नहीं करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि जो भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है वो कभी भी जन भावनाओं के खिलाफ नहीं रह सकता है। जब कांग्रेस पार्टी की रीति नीति ये महात्मा गांधी, सरदार पटेल वाली कांग्रेस पार्टी नहीं बची है, ये दिग्विजय सिंह की कांग्रेस पार्टी जो जाकिर नायक के भी समर्थन में खड़ी हो जाती है, आतंकियों के समर्थन में भी न्यायालय के दरवाजे खटखटा दे और राष्ट्रवादियों के खिलाफ। देखिए अवनीश जी, मैं आपको इतनी देर से सुन रहा हूँ। अवनीश जी वो भी आपको बड़े धैर्य से सुन रहे थे भार्गव जी, लेकिन वो आपको बड़े धैर्य से सुन रहे थे, बीच में टोका टाकी नहीं कर रही। अवनीश जी तो बौखलाहट है आपके अंदर, आप भी छोड़ दीजिए कांग्रेस को, सुन ही नहीं पा रहे तो फिर आप कांग्रेस छोड़ दीजिए। आप जब इतने बौखला गए, आपके अंदर सुनने का संयम नहीं रहा, आपके अंदर सुनने का संयम नहीं रहा, तो आपकी देखिए ये गलत बात है। भार्गव जी प्लीज आ जाने दीजिए उनकी बात, सुनने की क्षमता रखिए, धैर्य रखिए थोड़ा सा, धैर्य से सुनिए। अवनीश जी, पार्टी चलती है रीति नीति से। जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो किन कर्तव्य विमूढ़ होकर नहीं रह सकते हैं कि जनता कहती है कि जो पार्टी जनता के खिलाफ है, जन विरोधी नीति अपना रही है, उसमें नहीं रहना चाहिए और आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा। एक चुनाव में आप लगातार फेल हो रहे थे, पास हो गए और वहां भारतीय जनता पार्टी डिप्रेशन से आ रही थी, 10-20 नंबर। चलिए अवनीश जी, अजय जी, माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को समझना होगा कि वो जन भावनाओं को समझ पा रही है या नहीं, क्यों उनके बड़े नेताओं को जिम्मेदारी नहीं दी जा रही। क्या आला कमान को एक शक है कि मध्य प्रदेश के नेता उतने कैलिबर के नहीं हैं कि वो उनके लिए वोट बटोर सकें, या कुछ और वजह है। लेकिन निश्चित तौर पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं, सियासी गलियारों में चर्चा भी हो रही है, लेकिन ये सिर्फ चर्चा है या इसके पीछे अंदर कुछ और भी कहानी है। इसे समझने के लिए आगे हम देखेंगे किस तरह से कांग्रेस जिम्मेदारियां देती। बहरहाल मुद्दा तो है मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।